जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, चर्चा करेंगे अगस्त महीने की, क्योंकि जुलाई तो बीतने जा रहा है। आइए जानते हैं कि अगस्त महीना आपकी राशि मेष के लिए कैसा व्यतीत होगा, क्योंकि अगस्त के महीने में 5 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक ग्रह की अवस्था बदल रही है। तो इसका असर क्या पड़ेगा, कौन सा ग्रह परिवर्तन करके आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेगा अगस्त के महीने में, और कौन सा ग्रह को लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा। साथ में अगस्त महीने की कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी तारीखें होंगी अगस्त महीने की जिनमें आपको सावधान व सतर्क हर मामले में रहना होगा। जहाँ तक सूर्य की बात है मेष राशि वालों, पहले परिवर्तन की बात कर लें कि 5 परिवर्तन क्या क्या होने जा रहे हैं। पहला परिवर्तन तो आपको 1 अगस्त को ही मिलेगा। 1 अगस्त को सुबह 9:28 पे शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1 अगस्त से ही परिवर्तन की शुरुआत हो रही। 1 अगस्त को सुबह 9:28 पे शुक्र राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। कन्या शुक्र की नीच राशि है, और शुक्र आपकी राशि से छठे घर में हो जाएंगे। 1 अगस्त को सुबह शुक्र आपकी राशि से छठे घर में हो जाएंगे, और छठे शुक्र वैसे भी गोचर में अच्छे नहीं होते हैं, और वो भी नीच के। तो शुक्र को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा मेष राशि वालों, क्योंकि शुक्र 1 अगस्त से लेकर के फिर 2 सितंबर दिन में 1:46 तक रहेंगे कन्या राशि में। और ये समय आपको अपने हेल्थ को लेकर के बहुत सावधानी रखनी होगी। हेल्थ में कोई यूरिन प्रॉब्लम, कमर में दर्द, किडनी में प्रॉब्लम, या कोई स्किन प्रॉब्लम, स्वास्थ्य को लेकर के कोई गुप्त रोग। और अगर आप पुरुष जातक हैं मेष राशि वालों, तो ये समय ऐसा रहेगा, खासकर अगस्त का महीना शुक्र को देखते हुए, कि किसी महिला जातक से भिड़ने का, लड़ने का, वाद विवाद करने का प्रयास न करिएगा, दूर ही रहिएगा। अन्यथा आपका मान सम्मान, धन दौलत, ये भी जो है किसी न किसी लफड़े में प्रभावित हो सकती है। शुक्र छठे कभी कभी व्यर्थ के खर्च सामने लाते हैं, वो चाहे किसी रोग पे खर्चा कराएं, या कभी कभी दिखावे के चक्कर में आप लोन ले लें कि नहीं उसने गाड़ी ली है तो हम भी लेंगे, भले ही हम लोन ले लें। उसने ये किया, दिखावे के चक्कर में कर्ज ले लें। ऐसी भी स्थितियां बनाते हैं। छोटी छोटी बातों पे बहस करने से बचें, और शुक्र की अनुकूलता के लिए साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। खासकर फ्राइडे को जरूर, शुक्रवार को परफ्यूम इत्र सेंट लगाएं। किसी धर्म स्थान में देसी घी या कपूर का दान कर दें। अपने जीवन साथी का सम्मान करें, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें।
बाकी शुक्र नीच के हैं, शुक्र को लेकर के तो सावधान रहना होगा। और दूसरा परिवर्तन हो रहा है मंगल का। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2 अगस्त को रात में 10:50 पे। मंगल 2 अगस्त को रात में 10:50 पे वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मंगल आपकी राशि से तीसरे घर में आने जा रहे हैं और मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। और गोचर में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें मंगल शुभ व अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। तो मंगल की स्थिति 2 अगस्त की रात से मेष राशि वालों बहुत अच्छी होने जा रही, जो कि आपके साहस में वृद्धि करेगी, पराक्रम में वृद्धि करेगी, पुरुषार्थ में वृद्धि करेगी, ऊर्जा में वृद्धि करेगी और प्रयत्नों में, प्रयासों में सफलता दिलाएगी। आप सफलता पाने के लिए अपने संपर्कों का, नेटवर्किंग का दायरा बढ़ाएंगे। और मंगल आपके तो राशि के स्वामी हैं, तो राशि के स्वामी हैं तो फिर अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जमीन जायदाद का कार्य कर रहे हैं या जमीन से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं या सेना में है, पुलिस में है, तो फिर तीसरे मंगल भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। नया पद, नई जिम्मेदारी, ये भी मंगल दिलाने का कार्य करेंगे। तो मंगल की स्थिति तो अगस्त के महीने में 2 अगस्त की रात से शुरुआत हो जाएगी, बहुत अच्छी रहने वाली है राशि के स्वामी की स्थिति। तो राशि के स्वामी फेवर में है अगस्त के महीने में, तो फिर बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बुध की बात है, तो बुध जो है तीसरा जो परिवर्तन आप देखेंगे अगस्त के महीने में, वो बुध का ही है। बुध जो है 5 अगस्त को शाम को 7:40 पे राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बुध गोचर में चौथे हो जाएंगे और चौथे बुध अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। रहेंगे तो चंद्रमा की राशि में, और बुध जो है चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखता है, लेकिन फिर भी गोचर में चौथे बुध अगर जल्दबाजी में कोई व्यापारिक निर्णय नहीं करेंगे तो फिर आपको व्यापार में सफलता दिलाएंगे, किए गए प्रयत्नों में सफलता दिलाएंगे और भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी अपनी बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल करते हुए सफलता व विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। और बुध वैसे भी अगस्त के महीने में आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन बुध का अगस्त के महीने में ही 2 बार परिवर्तन हो रहा है। अभी तो बुध आपकी राशि से तीसरे घर में है और बुध आपको 5 अगस्त तक स्वराशि के होंगे। तो अपने व्यापार व्यवसाय में विस्तार के लिए या व्यापारिक अवरोधों को समाप्ति के लिए या नौकरी में आ रही दिक्कतों की समाप्ति के लिए जो आप योजनाएं, रणनीति बनाएंगे, जो सोच विचार करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सही काम करेगी, सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे। और फिर बुध 5 अगस्त की शाम को जब कर्क राशि में पहुंच जाएंगे तो चौथे हो जाएंगे और निश्चित आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद बुध 22 अगस्त की शाम को सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, 5वें बुध हो जाएंगे। पंचम बुध विद्यार्थियों को अच्छी सफलता दिलाएंगे 22 अगस्त की शाम से, और आपको भी जो है परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। कुछ भय मन में पैदा करेंगे, कुछ असमंजस, दुविधा मन में पैदा करेंगे, लेकिन बौद्धिक कार्यों में आपको बुध सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। संतान संबंधी चिंताओं में भी कमी लाने का कार्य करेंगे। तो बुध का देखा जाए तो आपको अगस्त के महीने में राशि के स्वामी मंगल के बाद बुध की भी स्थिति आपकी राशि के लिए अच्छी रहने वाली है। अब जो चौथा परिवर्तन है वो होगा गुरु का।
गुरु जो है 9 अगस्त की रात में उदित हो जाएंगे। गुरु अस्त अवस्था में चल रहे हैं और गुरु हैं आपके भाग्य के स्वामी। अब जब भाग्य के स्वामी अस्त हैं तो फिर किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, तब भी हो सकता है कि आप जैसा सोच रखे हैं आशानुकूल आपको परिणाम न दिखाई पड़े, क्योंकि भाग्य के स्वामी अस्त हो चुके हैं। अब गुरु अस्त है और विदेश के भी स्वामी हैं। कोई अगर विदेश जाना हो या विदेशी संबंध चल रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हो, तो इसमें भी कुछ रुकावट बाधा दिखाई पड़ सकती है। लेकिन ये जो चौथा परिवर्तन अगस्त में हो रहा है गुरु का, ये भी आपके फेवर में जाएगा 10 अगस्त से, क्योंकि भाग्य के स्वामी उदित हो चुके होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी राशि से चौथे घर में उच्च के हैं तो सुख साधनों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। और 5वां परिवर्तन सूर्य का हो रहा है। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त को सुबह, और राशि परिवर्तन करके सूर्य स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। जब कोई ग्रह स्वयं की राशि में होता है तो कहीं भी हो अच्छे परिणाम देता है, और आपकी राशि से 5वें हो जाएंगे। ये 5वां परिवर्तन अगस्त में होने जा रहा है। अब 5वें सूर्य विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। मेष राशि के जो युवा वर्ग हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें 5वें शुक्र भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपके संतान की प्रगति करेंगे, आपको संतान संबंधी शुभ समाचारों की भी प्राप्ति करवाएंगे, और प्रशासनिक कार्यों में भी सूर्य सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। बस प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं स्वाभिमान, आन बान, मान सम्मान की भावना आपस में तकरार, दूरियां भी कराने का कार्य कर सकती है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हमारे मेष राशि के युवाओं के लिए 5म सूर्य स्वराशि के 17 अगस्त की सुबह से आने वाले 1 महीने तक, 17 सितंबर की सुबह तक बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अब ये 5 परिवर्तन अगस्त के महीने में होने जा रहे हैं। अब जो बचते हैं 5 के बाद, तो चंद्रमा किन तारीखों में सफलता दिलाएंगे वो अभी चर्चा करते हैं। अब 3 और बचे, शनि, राहु, केतु। तो शनि आपको मालूम है कि आपकी राशि से 12वें घर में है और वक्री अवस्था में रहेंगे, और शनि वक्री रहेंगे 11 दिसंबर की सुबह तक। अब वक्री अवस्था में व्ययभाव में बैठे हुए शनि, तो आपको खर्चों में सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी खर्च जल्दबाजी में नहीं करना है। उसके अलावा यात्राओं के दौरान भी सावधानी रखनी पड़ेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, दौड़ धूप करनी पड़ेगी। इनकम होगी लेकिन व्यय भी होगा। अब आय और व्यय का जो पलड़ा है तो निश्चित भारी व्यय का रहेगा, और इसी कारण कभी कभी मन में तनाव, और वैसे भी कभी कभी मानसिक रूप से अकेलापन, या कभी कभी लगेगा कि कोई आसपास ना हो, अकेले बैठ करके हम चिंतन मनन करें। वक्री अवस्था में ऐसा शनि मानसिक अवस्था बनाते हैं। 7.5 चल रही है, शनि वक्री रहेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें और शनि के उपाय करते रहें। ना कुछ हो सके तो शनिवार को सुबह पीपल में जल, शाम को तेल का दीपक, हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, और रहन सहन खान पान साफ स्वच्छ रखें। जहाँ तक राहु की बात है, राहु आपकी राशि से 11वें घर में है और
ताकतवर स्थिति में है। अगर आपकी कुंडली में भी राहु ताकतवर स्थिति में होंगे तो फिर आपको 5 दिसंबर के पहले पहले राहु किसी भी समय बहुत बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। केतु 5वें हैं, खान पान का ख्याल रखें। अचानक कोई पेट की समस्या परेशान कर सकती है। कभी कभी संतान को लेकर के मन में शंकाएं जन्म ले सकती हैं या कुछ मतभेद तालमेल में कमी दिखाई दे सकती है, या विद्यार्थियों का एकाएक मन केतु भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे बचने के लिए कुत्तों को खिलाते रहें। अब अगस्त महीने की उन तारीखों की चर्चा करेंगे जिनमें अगर आप प्रयास करेंगे या कोई भी कार्य बनाना चाहेंगे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, धन लाभ, हर प्रकार से जो तारीखें आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगी वो अगस्त महीने की तारीखें हैं। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद 18, 19, 23, 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29 अगस्त। ये तारीखें आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगी। एक बार फिर से शुभ तारीखें अगस्त महीने की जान लीजिए। 1, 2, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 व 29 अगस्त। और जिन तारीखों में आपको सावधान रहना है, कोई जोखिम नहीं लेना, कोई निर्णय नहीं लेना है, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वो तारीखें हैं 3 अगस्त, 4 अगस्त, 11, 12 अगस्त, फिर 20, 21, 22, 30 और 31 अगस्त। बाकी जो तारीखें हैं वो सामान्य रहेंगी, ना शुभ होंगी ना अशुभ होंगी। मिलते हैं शीघ्र वृषभ राशि की चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।